जैसे देखो, आपको पता है कि डी डी एक्स ऑफ एक्स टू दी पावर एन, ये हो जाता है आपको n इंटू एक्स टू दी पावर n माइनस वन, होता है ना? बताओ। यस सर। तो इसको प्रूव कर सकते हो? कैन यू प्रूव इट यूजिंग द फर्स्ट प्रिंसिपल? यस सर। चलो ट्राई करो, एक दो प्रूफ करो, फिर आगे बढ़ते हैं। देवेश, बन जाएगा बेटा? यस सर। हाँ, इसको करो तो आप एक बार। आ गया आयुष? You have to apply the first principle. यहाँ पर जो फंक्शन है आपका एफ एक्स इज एक्स टू द पावर एन, तो फर्स्ट प्रिंसिपल क्या कहता है? x प्लस h होल पावर n। हाँ बिल्कुल। बाय फर्स्ट प्रिंसिपल यू कैन राइट डी dx of x to the power n will be equal to limit of x plus h, है ना? x plus h का पावर n बन जाएगा माइनस x to the power n डिवाइडेड h where h tending to 0। अब क्या करोगे? x to the power n कॉमन निकाल लो यहां से, तो यहां पर है नहीं, तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं कि स्टेप देखिए, x प्लस एक्स एच बाई एक्स टू दी पावर x से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, माइनस एक्स टू दी पावर n डिवाइडेड बाई h वेयर h टेंडिंग टू 0। नोट किया? अब देखो यहां पर आप बाइनोमियल एक्सपेंशन लगाएंगे, उससे पहले आपको x बाहर निकालना है। सो व्हेन यू टेक आउट x आउटसाइड द ब्रैकेट, तो पावर n है, तो ये क्या बन जाएगा? It will become x to the power n will come out. Here you will have 1 plus h by x. ये वाला x बाहर आ गया, x और x बाहर आ गया, पावर n था तो x to the power n हो गया। ओके, एक सेकेंड। होल टू the power n माइनस x to the power n divided by h where h tending to 0. Now you will use the binomial expansion. यहाँ देखो h is tending to 0, h is tending to 0. Since h is tending to 0, therefore h by x will be very very smaller than 1. Therefore use the binomial expansion. Use the binomial expansion to first order. फर्स्ट ऑर्डर, तो आपको पता है कि सिंस 1 प्लस एक्स टू दी पावर n क्या हो जाता है? 1 प्लस एन एक्स व्हेन x इज वेरी वेरी लेस देन 1। ये पता है बाइनोमियल का रिजल्ट? तो फिजिक्स में भी यूज होता है, मैथ्स में भी यूज होता है। देवेश, डू यू नो अबाउट दिस? बोलो बेटे। यस सर, यस सर। अगर पता है, सो वी कैन यूज दिस। तो यहाँ पर आपको दिखेगा x बाई एच बाई एक्स है, पावर मल्टीप्लाई हो जाएगा, देयरफॉर dy बाई dx की जो वैल्यू
that will be limiting value of x to the power n 1 plus n h by x minus x to the power n divided by h, where h is tending to 0, है ना। अब इसी चीज को मैं यहां पर कर देता हूं, ये देखो लिमिट ऑफ, ये देखो मल्टीप्लाई करोगे तो x टू दी पावर n अब माइनस x टू दी पावर n, तो 1 वाला कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ x टू दी पावर n और यहाँ पावर क्या है, x है, तो दिस विल बी n इंटू x टू दी पावर n माइनस 1 इंटू h बाई h, वेयर h टेंडिंग टू, तो h को कट कर दो, तो इसको जैसे ही कट करोगे तो अब h रहा ही नहीं, तो ये क्या आ गया, n into x to the power n minus 1. So you got it that d dx of x to the power n equal to n into x to the power n minus 1. Okay, so using the first principle and applying the binomial expansion, कुछ जगहों पे सीरीज आपको अप्लाई करने होते हैं, and then finally you can get the formula of the differentiation using first principle. तो बेटे हर एक फॉर्मूले को जरूरी नहीं कि हम यहाँ बैठकर प्रूफ, है ना। आई होप दैट नाउ इट्स क्लियर हाउ टू यूज द फर्स्ट प्रिंसिपल, सो यू कैन सॉल्व फ्यू मोर क्वेश्चन, है ना। आप लोगों ने एक्सरसाइज किया था बेटा, हैव यू डन द एक्सरसाइज 5.2? इट्स अ स्मॉल एक्सरसाइज। Yes. ओके देवेश, हैव यू डन इट? Yes. Yes, sir. ओके, एनी डाउट देयर? Yes, कोई डाउट है? sir. हाँ बेटा। 10th. Yes, sir. 10th question doubt. Sir, 10th question doubt था. ओके दैट्स गुड, चलिए मैं देखता हूं क्या है, आप इसको कर लीजिए। ओके देखो डिफरेंशिएबिलिटी, मैं अभी थोड़ी सी बातें पढ़ाकर फिर 10th क्वेश्चन समझाता हूं, है ना। ओके, मैंने डिफरेंशिएशन पहले पढ़ा दिया था, डिफरेंशिएबिलिटी टर्म का मतलब समझाता हूं, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, फिर आप क्वेश्चन को समझ पाएंगे। Is this complete? आइए देखिए, so we are going to talk about differentiability and then we can understand the question number 10. देखो बेटे डिफरेंशिएबिलिटी क्या होता है, डिफरेंशिएबिलिटी का मतलब हुआ कि डिफरेंशिएट कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, ये डिसाइड करना है हमें। क्या हम किसी फंक्शन को डिफरेंशिएट कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, कोई रिलेशन है वो डिफरेंशिएबल होगा या नहीं होगा, किसी पॉइंट पे कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा या नहीं होगा, तो करते हैं हम डिफरेंशिएबिलिटी की बात कर रहे हैं। लेट मी एक्सप्लेन दिस फर्स्ट ऑफ ऑल। देखना बेटे, a function is differentiable if and only if and only if को शॉर्ट में कैसे लिखते हैं, आई डबल एफ। आई डबल एफ का मतलब हुआ इफ एंड ओनली इफ, है ना। सो ए फंक्शन इज डिफरेंशिएबल एट ए पॉइंट इफ एंड ओनली इफ, दो कंडीशन होना चाहिए, इट continuous at
दैट पॉइंट। और दूसरा क्या होना चाहिए, इट्स ग्राफ इज स्मूथ, दैट इज नो sharp change occurs at that point. Got it, sir? So a function is differentiable at a point and only if it is continuous at that point and दोनों होना चाहिए and its graph is smooth, that is no sharp change occur at that point, है ना। जैसे आप फॉर एग्जाम्पल अगर मैं देखूं y इक्वल टू मॉड x, तो बेटे y इक्वल टू मॉड x का ग्राफ जैसा कि आप लोग जानते हैं कि क्या होता है, सो द ग्राफ इज लाइक दिस, पता है ना। y इक्वल टू मॉड x का ये ग्राफ है। अगर आप x इक्वल टू 0 पे देखोगे, लेट अस फोकस है x इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू 0 का जो ये पॉइंट आपको दिख रहा है, ये पॉइंट यहां पर देखो शार्प पॉइंट है। पॉइंट का क्या मतलब है, सडन चेंज ऑफ स्लोप है ना। दैट इज नो शार्प चेंज अकर्स, किस चीज का, चेंज ऑफ स्लोप, नो शार्प चेंज ऑफ स्लोप अकर्स एट दैट पॉइंट, है ना। तो यहां देखो, अगर मैं इस पॉइंट के इधर देखूंगा, जस्ट पहले देखूंगा, तो लाइन का जो स्लोप होगा, स्लोप जो हो जाएगा दैट विल बी +1, इज दिस क्लियर। लेकिन अगर मैं इस पॉइंट के इधर देखूंगा, इधर जो स्लोप हो जाएगा, कितना हो जाएगा बताइए स्लोप, व्हाट विल बी द स्लोप ऑन दिस साइड, -1 होगा, -1. दिख रहा है, हाँ, तो -1 होगा। तो यहां आप देखेंगे कि इसके लेफ्ट हैंड साइड में और राइट हैंड साइड में जो है स्लोप का शार्प चेंज है। तो ऐसे में हम कहेंगे कि x इक्वल टू 0 पे फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल, बाकी पॉइंट पे डिफरेंशिएबल है। यहाँ पे स्लोप 1 है, यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है, हर पॉइंट पे 1 है। लेकिन यहाँ पर देखो स्लोप डिफाइन नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पर आपका जो है, आप देखोगे तो स्लोप +1 है और इस स्लोप है वो -1 है, यानी कि इस पॉइंट से थोड़ा आगे जाने पे +1 है और थोड़ा पहले आने पे -1 स्लोप है। सो यू कैन नॉट डिफाइन द डिफरेंशिएशन। तो जैसे हम लोग लिमिट में लेते हैं, जिस तरह से हम लोग लिमिट में लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट लेते थे, उसी तरह से डिफरेंशिएशन में आप लेफ्ट और राइट हैंड डेरिवेटिव सब जो है टर्म यूज करते हैं। ओके, तो पहले यहां तक नोट करिए, मैं समझाता हूं व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एंड राइट हैंड डेरिवेटिव। प्लीज नोट इट। ये दो पॉइंट समझ में आया बेटा, बताइए आयुष। Yes, sir. ओके, क्लियर है। Yes, sir. राघव, यस सर। चलिए नोट कर लीजिए, फिर मैं डेरिवेटिव जो है लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव समझाता हूं क्या होता है। सर 2 मिनट रुक जाइए। जस्ट नोट इट। और फिर हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे। तो यहां देखो कॉन्टिन्यूअस तो है, यहां कॉन्टिन्यूअस तो है, नहीं है। क्यों नहीं है डिफरेंशिएबल, व्हाई नॉट डिफरेंशिएबल, व्हाई नॉट डिफरेंशिएबल x इक्वल टू 0। द रीजन इज शार्प पॉइंट, देखो बिल्कुल शार्प चेंज है। शार्प पॉइंट अकर्स एट x इक्वल टू 0
in the graph of y equal to mod x, है ना, या ना हो या शार्प पॉइंट हो, कॉन्टिन्यूअस है पर जैसे यहाँ कॉन्टिन्यूअस है फिर भी डिफरेंशिएबल x इक्वल टू 0 पे नहीं है, बाकी पॉइंट पे डिफरेंशिएबल है बट x इक्वल टू 0 पे डिफरेंशिएबल नहीं है। कॉन्टिन्यूअस तो है, कॉन्टिन्यूअस है, पहला कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है पर दूसरा कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रहा है, इसलिए y इक्वल टू मॉड x आपका नॉन डिफरेंशिएबल हो गया एट x इक्वल टू 0। x इक्वल टू 0 टेबल नहीं है, प्लीज नोट इट डाउन। चलो पहले क्वेश्चन ही देख लेते हैं ना बेटा, ओके, क्योंकि आप इसके बाद बताऊंगा तो वो आपका सीबीएसई में यूज नहीं होता है, कॉम्पिटिशन में यूज होता है। तो पहले जो है आपका क्वेश्चन देख लेते हैं इतने कॉन्सेप्ट के बेसिस पे। लेट मी कम टू क्वेश्चन नंबर 10 ऑफ एक्सरसाइज 5.2। इसे रब कर रहा हूं मैं, देवेश नोट अच्छे से बनाइएगा, ध्यान से बनाना, क्योंकि जब आप बाद में Yes, sir. पढ़ोगे तो आपका नोट ही काम आएगा आपको। ओके सर। ओके, तो ध्यान से केयरफुली करिए चीजों को। कोई भी डाउट हो डोंट हेजिटेट टू आस्क। सो क्वेश्चन इज प्रूव दैट द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन डिफाइंड बाय, राइट इट, प्रूव दैट द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन defined by fx equal to greatest integer function x, जहां पे आपका कह रहा है कि x lies between 0 से 3, यानी कि डोमेन आपका क्या लिया है 0 to 3, 0 and 3 not included, is not differentiable at x equal to 1 and x equal to 1 पे मैं समझाता हूं, 2 पे आप खुद कर लेंगे। देखो बेटा, तो यहां पे आपका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का जो ग्राफ होता है पहले मैं उसको बता दूं ताकि फिर आप आसानी से समझ सकेंगे। इंटीजर फंक्शन समझते हैं ना, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का मतलब समझते हैं क्या होता है, बताइए देवेश। यस सर, जानता हूँ सर क्या होता है। हाँ जानते हैं ना, देखिए ध्यान दीजिए। यस ओके, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का मतलब होता है कि इंटीजर विच इज लेस देन और इक्वल टू एक्स, है ना। तो जैसे कि अगर 0 होगा, 0 तो लेना नहीं है क्योंकि 0 इज नॉट इन द डोमेन, तो 0 तो ऐसे ही हट गया, है ना। तो 0 को हटा दो क्योंकि 0 हमारे डोमेन में ही नहीं है। ओपन कर दो इसको, उसके 0 से लेकर 1 तक, जैसे 0.5 है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ 0.5, 0.5 का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन बताइए क्या हो जाएगा पीयूष, आयुष बताओ बेटा। 1। सोच के बोलो, ग्रेटेस्ट इंटीजर का मतलब है लेस देन और इक्वल टू एक्स, वो इंटीजर जो इससे अच्छा, छोटा हो। हाँ 0 हो जाएगा सर। 0 हो जाएगा ना, हो जाएगा, यानी कि 1 से पहले तक 0 होगा और 1 पे ओपन कर देंगे यहाँ, और 1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या हो जाएगा, 1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन 1 हो जाएगा, है ना। लेस
और इक्वल टू 1, ग्रेटेस्ट पॉसिबल इंटीजर विच इज लेस देन और ऐसा इंटीजर जो कि सबसे बड़ा इंटीजर है बट वो इस नंबर के बराबर है या इससे छोटा है। तो इससे छोटा तो 0 है और इसके बराबर 1 है, तो सबसे बड़ा पॉसिबल इंटीजर क्या हो गया, 1 हो गया, तो आंसर आ जाएगा 1। सो 1 हो जाएगा आपका यहाँ दिस वैल्यू 1, और फिर ऐसे चलेगा और 2 पे फिर ओपन हो जाएगा, 2 पे ग्राफ से दिखा दो, तो ये 1 हो गया, ये 2 हो गया और 2 पे वैल्यू हो जाएगी 2, और फिर ऐसे जाएंगे। 3 पे क्या लगेंगे, 3 नहीं लेंगे। क्यों नहीं लेंगे 3? क्योंकि 3 डोमेन में ही नहीं है, तो ये 2 हो गया। तो ये चीज है। अब आपको है क्या x इक्वल टू 1 पे फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है? बोलो, इज दिस फंक्शन डिसकंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 1? बताइए, लुक एट द फंक्शन एंड टेल मी इज फंक्शन डिसकंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 1 और नॉट। देखो बता, देवेश दिख रहा है बेटा? यस सर, डिसकंटिन्यूअस Yes sir. Yes है sir. ना? कंटिन्यूटी वाला पार्ट आपका छूट गया है, वो मैं एक क्लास करा दूंगा। पहले मैं आपको लेक्चर शेयर कर दूंगा, इफ देखता हूँ होगा मेरे पास वीडियो, फिर जो डाउट होगा वो मैं आपको क्लास लेकर के बता दूंगा, है ना? तो आपका क्लियर हो जाएगा। तो चैप्टर 1 भी बना, एक्सरसाइज बना लेना आप। चलो, तो कि दिस इज यू कैन सी डिसकंटिन्यूअस है एट x इक्वल टू 1, क्योंकि लेफ्ट हैंड लिमिट कंटिन्यूटी के लिए क्या होना चाहिए? लेफ्ट हैंड लिमिट should be equal to right hand limit and should be equal to value of the function at x equal to a, है ना? यानी कि लिमिटिंग वैल्यू ऑफ fx at x tending to a minus should be equal to limiting value of fx at x tending to a plus and should be equal to fa, है ना? ये चीज होना चाहिए। तो जरा हम देखते हैं कि यहां पर मैं एक प्रूव करता हूं, दूसरा आप कर लेना। एट x इक्वल टू 1 अगर हम देखेंगे, ये तो ग्राफिकली आपने किया, लेकिन अगर आप मैथमेटिकली इसको प्रूव करना चाहें तो कैसे कर सकते हैं? तो आप कह सकते हैं एट x इक्वल टू 1, एट x इक्वल टू 1 के लिए आप देखेंगे कि लिमिटिंग वैल्यू ऑफ fx व्हेन x टेंड्स टू 1 माइनस h will be equal to, है ना? दिस विल बी इक्वल टू लिमिटिंग वैल्यू ऑफ fx क्या है? 1 माइनस fx क्या था आपका? ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन h x, तो x टेंडिंग टू 1 माइनस h है, तो x की जगह आ जाएगा 1 माइनस h व्हेन x टेंडिंग टू 1 माइनस h, है ना? और यहां पर h आपका क्या है? ग्रेटर देन 0, बट h इज टेंडिंग टू, है ना? h बहुत छोटा है, इसको आप ऐसे भी सकते हैं। तो ये चीज हो गया। तो 1 माइनस h मतलब 1 से थोड़ा छोटा वैल्यू लेना है, तो 1 से लेंगे तो आपको क्या दिखेगा कि फंक्शन की वैल्यू क्या है? तो ये जो आएगा दिस विल बी इक्वल टू 0। इज दिस क्लियर? 1 माइनस h, 1 से छोटा वैल्यू, जैसे मान लो 0.99 का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होगा? बताओ, व्हाट विल बी द ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 0.99? 0 होगा, तो इसीलिए हमने 1 माइनस h कहा। तो 1 माइनस h वेयर h इज टेंडिंग टू 0 एंड h इज पॉजिटिव, तो घट जाएगा, 1 से छोटा हो जाएगा ये नंबर, और 1 से छोटे नंबर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होता है? 0 होता है। यहाँ पर 0 लिखेंगे। अब बेटा ये तो 0 हो गया, लेफ्ट हैंड लिमिट 0 हो गया, दिस इज योर लेफ्ट हैंड लिमिट, है ना? और उसके बाद आप ऐसे कह सकते हैं, ओके, या इसको सिंपली 1 माइनस भी लिख सकते हैं, है ना? इसको ऐसे भी लिखो, लिमिटिंग वैल्यू ऑफ fx व्हेन x टेंड्स टू 1 माइनस, उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि लिमिटिंग वैल्यू ऑफ fx व्हेन x टेंड्स टू 1 प्लस, तो ये क्या हो जाएगा? लिमिटिंग वैल्यू ऑफ fx, ध्यान दीजिएगा, लिमिटिंग वैल्यू ऑफ fx व्हेन x टेंड्स टू 1 प्लस h, है ना? where h is greater than 0 and h is tending to 0,
टेंडिंग टू जीरो कहने का मतलब क्या है, बहुत छोटा है, बिल्कुल जीरो के बराबर है। ग्रेटर मतलब निगेटिव नहीं है, पॉजिटिव है ना। इसको आप क्या लिखेंगे, दिस विल बी रिटन लाइक दिस, लिमिटिंग वैल्यू ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ 1 प्लस h, है ना, when x टेंडिंग टू 1 प्लस h, है ना। या ऐसे कर दो, ऐसे, यहां भी चाहो तो x लिख सकते हो, ऐसे लिख सकते हो। तो ये आपको क्या हो जाएगा, 1 माइनस h का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन दैट इज 0, और ये हो जाएगा आपका 1 प्लस h का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, तो 1 पॉइंट समथिंग आएगा, 1 पॉइंट समथिंग आया तो 1 हो जाएगा। तो इस तरह से लिख दो, तो आपको क्या दिखेगा, सिंस लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, देयरफॉर फंक्शन इज continuous, therefore fx equal to greatest integer function x is discontinuous at this at x equal to, और अगर discontinuous है तो हम क्या लिख सकते हैं, hence it will be non differentiable at x equal to 1। क्लियर हुआ देवेश, बताओ बेटा, इज दिस क्लियर Yes, sir. नाउ। Yes, sir. हाँ Yes, जी, sir. उसी तरह से 2 पे कर लेंगे, फॉलोइंग द सेम अप्रोच यू कैन डू मैथमेटिकली एट x इक्वल टू 2, कर लोगे। Yes. Yes. Yes, sir. चलो ठीक है, तो नोट कर लो, देखो मेथड बहुत इंपॉर्टेंट है, इस तरह से आप करेंगे तो फुल नंबर मिलेगा, और ग्राफ भी साथ में दिखा देना, कोई बुराई नहीं है ना, अच्छे से सीख लो इसको। इज दिस डन, आगे बढ़े। Yes, sir. चलो इसको मैं रब कर रहा हूं, ये कर लिया देवेश, डन। शुड वी मूव No, अहेड, sir. No, no, sir. एक मिनट sir. ओके कर लो। Hence it will be non-differentiable at x equal to 1। Please do this। राघव बेटा हो गया, राघव, Yes, sir. ओके। हो गया sir, हो गया। Okay, that's fine now। देखो डिफरेंशियबिलिटी में आपका ये भी होता है कि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव शुड बी इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव। अगर ये होगा तो आप क्या कहेंगे, फंक्शन इज डिफरेंशिएबल, है ना। अब इसका मैं मतलब समझाता हूं, ऑल्दो दिस इज नॉट गिवन इन एनसीईआरटी, बोर्ड में क्वेश्चन नहीं आता है, बट फिर भी हम लोगों को 5 मिनट समझ लेना चाहिए। देखो, सो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव, तो इस केस में क्या होगा, कॉन्टिन्यूअस तो होगा, ये स्मूथ भी होगा, द, है ना,
ये होना चाहिए। ओके, सिर्फ डेरिवेटिव बराबर नहीं होना चाहिए बल्कि कॉन्टिन्यूअस भी होना चाहिए, है ना। एंड fx इज कॉन्टिन्यूअस, देन fx इज डिफरेंशिएबल। थोड़ा मैंने उल्टे तरीके से लिख दिया है, सीधा लिख देते हैं। पहला कंडीशन कॉन्टिन्यूटी का ही है ना, तो पहला उसी को लिखते हैं। पहला हमने क्या देखा था, कॉन्टिन्यूअस होना जरूरी है, कॉन्टिन्यूअस होना जरूरी है। दूसरा क्या जरूरी है, स्मूथ होने के लिए। अगर कॉन्टिन्यूअस है, पहला चेक क्या करेंगे, कहीं भी डिफरेंशिएशन है कि डिफरेंशिएबल है या नहीं, किसी पॉइंट पे कहेगा तो पहला पॉइंट यही चेक करना जरूरी है कि कॉन्टिन्यूअस है या नहीं। तो कॉन्टिन्यूअस होने के लिए कंडीशन क्या होता है, लेफ्ट हैंड लिमिट should be to right hand limit and should be equal to value of the function at x equal to a। लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट लिमिट अगर इक्वल होता है तो आप क्या कहते हैं, if left hand limit equal to right hand limit, then we say that limit exists at x equal to a। यानी कि therefore हम लिमिट अगर एग्जिस्ट कर रहा है तो कहेंगे कि लिमिटिंग वैल्यू ऑफ fx x टेंड्स टू a should be equal to fa, है ना। इसी बात को आप डिटेल में ऐसे लिख सकते हैं, अगर LHL RHL को अलग लिखो तो लिमिटिंग वैल्यू ऑफ fx when x tends to a minus should be equal to limiting value of fx when x tends to a plus and both should be equal to fa। तो ये अगर कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है, सो दिस इज द कंडीशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी, कंडीशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी। तो कॉन्टिन्यूअस होगा तभी सवाल बन सकता है कि भाई डिफरेंशिएबल होगा या नहीं। अगर डिसकंटिन्यूअस है तो डिफरेंशिएबल होने का उस पार्टिकुलर पॉइंट पे, जैसे x इक्वल टू a पे, तो कोई सवाल ही नहीं बनता फिर, है ना। मींस अगर कोई फंक्शन किसी पॉइंट पे डिसकंटिन्यूअस है तो ऑब्वियसली वो उस पॉइंट पे नॉन डिफरेंशिएबल होगा। ये है, बताइए, ये बात क्लियर है बेटा? यस सर। हाँ जी, और यही कॉन्सेप्ट हमने यूज क्वेश्चन में। दूसरा कॉन्सेप्ट क्या है, क्या कॉन्टिन्यूअस है, इफ कॉन्टिन्यूअस देन चेक। ये तो पहला कंडीशन हो गया, आप लिख लेना इसको, बाद में इसको करना। देन चेक whether the graph of function is smooth or not at x equal to a। अगर ग्राफ भी स्मूथ है तो कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा। जैसे मॉडेक्स वाले में आपने देखा था कि मॉडेक्स में ग्राफ स्मूथ नहीं था, शार्प पॉइंट था, दिस वाज अ शार्प पॉइंट, तो ये नॉन डिफरेंशिएबल पॉइंट था, देयरफॉर नॉन डिफरेंशिएबल पॉइंट। So it is a non-differentiable point. Got this concept? शार्प पॉइंट होने के कारण ये क्या हो गया, नॉन डिफरेंशिएबल पॉइंट हो गया। अब आओ इस चीज को मैथमेटिकल कैसे देखते हैं, है ना। मैथमेटिकली अगर आप चाहते हैं स्मूथनेस ऑफ ग्राफ, तो मैथमेटिकली स्मूथनेस ऑफ ग्राफ क्या होगा, स्मूथनेस ऑफ ग्राफ, स्मूथनेस ऑफ ग्राफ, है ना। पहला कंडीशन ओके होना चाहिए तभी दूसरे कंडीशन का सवाल उठता है। पहला कंडीशन ओके होना चाहिए, दैट इज ग्राफ कॉन्टिन्यूअस होना चाहिए, फंक्शन कॉन्टिन्यूअस होना चाहिए। बिना कॉन्टिन्यूअस के आप नहीं करेंगे इसको। अगर मान लो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव इक्वल भी है पर फंक्शन कॉन्टिन्यूअस नहीं है तो ग्राफ स्मूथ नहीं होगा, है ना, ग्राफ स्मूथ नहीं होगा। तो LHD RHD को इक्वल हम तभी देखते हैं जब हमारा फंक्शन कॉन्टिन्यूअस होता है, दैट इज द सेकंड चेक। समझ रहे हो बेटा, दैट इज द सेकंड चेक। इज दैट क्लियर? बोलो। तो आप क्या देखेंगे,
लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव। अब इसका मतलब क्या होता है ये भी मैं समझाता हूं। लिमिट से ही आए, यहां नोट कर लो, फिर मैं इसको या चलो बता ही देते हैं। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव का मतलब हुआ, डेरिवेटिव का मतलब क्या होता था? डेरिवेटिव का मतलब होता था एफ एक्स प्लस एच। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव में माइनस एच हो जाए, एफ प्लस एच माइनस एफ एक्स बाई एच व्हेन एच बाई एच व्हेन एच टू जीरो, है ना। ये हो गया लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। शुड बी इक्वल टू लिमिट ऑफ एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स बाई एच व्हेन एच टेंडिंग टू जीरो वेयर एच इज ग्रेटर देन जीरो। टेंडिंग टू जीरो तो ठीक है, बट कैसा होना चाहिए? पॉजिटिव। तो जब पॉजिटिव होगा तो जरा सोचो, एक्स माइनस एच करेंगे। एक मिनट, यहाँ ए माइनस एच कर दो, है ना। ए पॉइंट पे देख रहे हैं ना, हम किसी पॉइंट ए पे देख रहे हैं ना बेटा। इज दैट क्लियर? ए माइनस एच क्यों किया हम? क्योंकि ए पे देख रहे हैं डेरिवेटिव। तो इसी पार्ट को इधर जो है, इसी को आप कहते हैं लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और इसी को कहते हैं राइट हैंड डेरिवेटिव। अगर ये दोनों बराबर है तो आप क्या कहेंगे? केवल होगा। बट ये करेंगे जब पहला कंडीशन ट्रू होगा। इज दैट क्लियर? बताइए, क्लियर हुआ? मैं एग्जांपल से समझाऊंगा, Yes, sir. नोट कर लो एक बार, फिर मैं एग्जांपल से समझाता हूं आपको। देखो तुरंत समझ में आ जाएगा। करो बेटा। हो गया? Yes, sir. चलिए करिए इसको। चलो देखो, अब मैं इसी क्वेश्चन से, मॉड वाला जो क्वेश्चन है उससे मैं इसी बात को समझाता कि होता क्या है ये लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव। ओके देखो बेटे, इसको मैं यहां पे लिखा रहने देता हूं। देखो क्वेश्चन आपका है, इज y इक्वल टू मॉड x डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू जीरो, है ना। ये क्वेश्चन है। अब देखो, जब हम डिफरेंशिएबिलिटी की बात कर रहे हैं तो डिफरेंशिएबिलिटी को चेक करने के लिए दो कंडीशन चेक करना होता है। पहला कंडीशन होता है, ऐसा नहीं है, देखो पहला अगर ट्रू हो गया दूसरा फॉल्स हो गया तो भी कॉन्टिन्यूअस, ये सॉरी डिफरेंशिएबल नहीं होगा। पहला फॉल्स हो गया दूसरा ट्रू हो गया तो भी डिफरेंशिएबल नहीं होगा। मैं एग्जांपल दिखाऊंगा आपको, है ना। तो इसलिए हमें दोनों कंडीशन को चेक करना है। पहले कंडीशन को पहले चेक करना है, दूसरे कंडीशन को बाद में। तो फर्स्ट कंडीशन होगा चेक फॉर कॉन्टिन्यूटी, चेक फॉर कॉन्टिन्यूटी। ओके बेटा, सो द फर्स्ट कंडीशन इज चेक फॉर कॉन्टिन्यूटी। लेट्स नो अबाउट इट। तो अगर हम चेक कर रहे हैं तो हमारे लिए कॉन्टिन्यूटी के लिए क्या
लिमिटिंग वैल्यू ऑफ fx when लिमिटिंग वैल्यू ऑफ fx when x टेंड्स टू 0, है ना? ये क्या हो जाना चाहिए? शुड बी इक्वल टू f0। तो जरा देखते हैं कि लिमिटिंग when x tends to 0 क्या है? This is limiting value of mod x when x tends to 0. So that is 0. So that will be 0. Is that clear? अब नंबर निगेटिव हो या पॉजिटिव हो, ये होता है। और एंड f0 फंक्शन की वैल्यू 0 पे, that is mod 0. So that is also 0. Therefore we will say that since limiting value of fx when x tends to 0 is equal to f0, therefore y equal to fx equal to mod x is continuous at x equal to 0. सेकेंड पॉइंट चेक करने का लाइसेंस मिल गया क्योंकि कॉन्टिन्यूअस है ना? आप चाहे तो अलग से भी लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट करके दिखा सकते हैं। वो कैसे दिखाएंगे? अगर लेफ्ट हैंड लिमिट चेक करेंगे तो लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए हो जाएगा लिमिटिंग वैल्यू ऑफ mod x when x टेंड्स टू 0 माइनस, है ना, 0 माइनस h। 0 माइनस h अगर हम करेंगे इसका मतलब हो गया कि लिमिटिंग वैल्यू ऑफ x की जगह 0 h रख दो, यानी कि माइनस h वेयर x टेंड्स टू प्लस h। तो अगर x टेंड्स टू माइनस h पॉजिटिव लिया है हमने, h क्या लेते हैं? पॉजिटिव। तो माइनस h कैसा नंबर है? बोलो, माइनस h कैसा नंबर है? ओके बताओ। h जो है वो निगेटिव नंबर है, इसका जो मॉड हो जाएगा माइनस h, दैट इज h, है ना? हाँ, और h क्या है? 0। तो h 0 होता है बिकॉज h टेंड्स टू 0, तो 0 आ जाएगा। उसी तरह से राइट हैंड लिमिट ले लोगे, 0 प्लस h हो जाएगा, तो 0 प्लस h वेयर h टेंड्स टू 0। तो यहां से हम चाहें तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, लिमिटिंग वैल्यू वेयर h टेंड्स टू 0, है ना, माइनस ऑफ माइनस h, सो दैट इज 0, है ना, बिकॉज h टेंड्स टू 0। तो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों को 0 प्रूफ कर देंगे। राइट हैंड में यहाँ प्लस h आ जाएगा, फिर से 0 हो जाएगा, तो एग्जिस्ट करता है। या डायरेक्ट भी ऐसे दिखा सकते हैं, कोई इशू नहीं है इस फंक्शन, है ना। अब हम देखते हैं कि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, इस पे ध्यान दो। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव यहां से क्या आएगा? तो ये आ जाएगा लिमिटिंग वैल्यू ऑफ f0 माइनस h माइनस f0 डिवाइडेड बाई h व्हेन h टेंड्स टू 0। जरा इसको देखते हैं क्या आता है। सो लिमिटिंग वैल्यू ऑफ f0 माइनस h, तो रखो बेटा मॉड ऑफ माइनस h, है ना, मॉड ऑफ माइनस h। अच्छा यहाँ सॉरी, यहाँ माइनस h करो, क्योंकि यहाँ माइनस h कर रहे हो तो यहाँ भी माइनस h करते हैं ना, ये छूट गया। यहाँ माइनस कर रहे हो तो यहाँ भी माइनस, यहाँ प्लस कर रहे हो तो यहाँ प्लस, ये याद रखना, ठीक है। ये माइनस छूट गया था हमारा, है ना। प्लस f0 मतलब 0 डिवाइडेड बाई माइनस h वेयर h टेंड्स टू 0। तो मॉड ऑफ माइनस h क्या हो जाएगा? h हो जाएगा। सो दिस इज लिमिटिंग वैल्यू ऑफ h टेंडिंग टू 0 h बाई माइनस h, सो दैट इज इक्वल टू -1, क्योंकि h बाई माइनस h -1 आएगा ना। और आपको पता भी है स्लोप क्या होता है? स्लोप जो होता है इधर लेफ्ट साइड स्लोप निगेटिव होता है, -1 होता है स्लोप, और इधर स्लोप होता है +1। अब आप राइट हैंड डेरिवेटिव देखिए, सो दैट विल बी लिमिटिंग वैल्यू ऑफ f0 प्लस h माइनस f0। यहाँ फॉर्मूला में माइनस लगा लेना ध्यान से, है ना, जब करते हैं यहाँ भी माइनस लगाएंगे, तो ये हो जाएगा इस तरीके से, वेयर h टेंडिंग टू 0। तो इसको जब हम रखेंगे तो वैल्यू ऑफ, है ना, मॉड ऑफ 0 प्लस h, मॉड ऑफ h माइनस मॉड ऑफ 0 f0 बाई h व्हेन h टेंड्स टू 0। तो ये क्या आ गया आपका? ये आ गया लिमिटिंग ऑफ h बाई h व्हेन h टेंड्स टू 0।
मॉड ऑफ एच एच होगा, तो एच बाई एच 1 हो गया, सो दिस विल बी, है ना। तो आपने क्या देखा कि सिंस, लास्टली आप ये कर दीजिए, सिंस लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज नॉट इक्वल टू राइट डेरिवेटिव एट x इक्वल टू 0, देयर y इक्वल टू mod x is non-differentiable at x equal to 0। ये लॉजिक क्लियर हुआ बेटा? बताओ, इज दिस पॉइंट क्लियर? बताइए, Yes, sir. क्लियर है? राघव, देवेश, बताओ बेटे। Yes sir, clear है। हाँ, तो यहां से इसको करिए और ये लास्ट में करिएगा इसको, है ना। कंक्लूजन आपका आ गया कि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव इक्वल, इसलिए नहीं होगा, है ना। अगर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव इक्वल हो जाए बट कंटिन्यूअस नहीं है तो भी नहीं होगा डिफरेंशिएबल। कंटिन्यूअस है और एलएचडी आरएचडी बराबर नहीं है, इसलिए डिफरेंशिएबल नहीं है। एक मैं आपको लॉजिकल एग्जांपल दे दूंगा कि एलएचडी आरएचडी बराबर होने पे, स्लोप बराबर होने के बाद भी डिफरेंशिएबल कैसे नहीं होता है डिसकंटीन्यूअस फंक्शन का। उसके बाद हम लोग आगे पढ़ेंगे। कम ऑन, डू इट। इसको नोट कर लीजिए अच्छे से प्लीज। इस क्वेश्चन को अच्छे से विद सॉल्यूशन नोट कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है, काफी इंपॉर्टेंट है। हो गया बेटे? आयुष हो गया? Yes, sir. ओके, आगे बढ़े। देवेश, हैव यू डन इट? Yes sir, कर दिया sir। ओके, चलिए आगे देखते हैं बेटा। ये समझ गया ना? इसमें कोई क्वेश्चन तो नहीं पूछा को? बताइए। No sir। ओके, चलो फिर आगे बढ़ते हैं, है ना। देखो, डिफरेंशिएशन का ग्राफिकल मीनिंग मैंने बोला था स्लोप ऑफ टेंजेंट होता है। तो अगर उसी कॉन्सेप्ट को दिमाग में रख, अगर मैं इस तरह का ग्राफ बनाता हूं, देखिएगा आप लोग, मान लो एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया, सपोज कुछ कहीं पे भी बना दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। मान लो ये फॉर एग्जांपल x इक्वल टू 1 है, कोई फंक्शन का ग्राफ ऐसा आ रहा है, बिल्कुल ऐसे मान लो यहाँ पर आया, और उसके बाद अचानक से उसके बाद फंक्शन, अलग फंक्शन डिफाइन हो गया लाइक दिस, ये हो गया। ध्यान से देखो, यहां पर अगर इस वाले में अगर मैं देखूं तो स्लोप क्या हो जा रहा है, बिल्कुल इस पॉइंट के आसपास टेंजेंट बनाऊंगा इधर x इक्वल टू 1 के जस्ट, है ना। इस पॉइंट पे अगर मैं टेंजेंट बनाऊंगा तो टेंजेंट का जो स्लोप आएगा वो क्या आएगा, 0 डिग्री आएगा। दिख रहा है? बताओ। Yes sir। दिख रहा है? उसी तरह से अगर मैं इस पॉइंट के जस्ट बाद यहां अगर टेंजेंट बनाऊंगा, जस्ट बाद अगले ही पॉइंट पे, यहाँ भी स्लोप ऑलमोस्ट 0 डिग्री आएगा। तो दोनों जगह स्लोप 0 डिग्री, यानी कि मैं इस एग्जांपल में देखूं तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इक्वल टू 0, राइट हैंड डेरिवेटिव इक्वल टू 0, फंक्शन x इक्वल टू 1 पे कॉन्टिन्यूअस है। इज दिस y इक्वल टू fx कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल टू 1? बताओ।
Is y equal to fx continuous at x equal to 1? बोलो बेटा, बस है? Yes, sir. यस सर। देखो ग्राफ, देखो कहाँ कंटिन्यूअस दिख रहा है मतलब f of 0 नहीं इक्वल हो। मेरा बेटा। कंटिन्यूअस कहाँ है? यहाँ ग्राफ टूट नहीं गया, देखो यहाँ पहले यहाँ आया। कंटिन्यूअस का मतलब बिना पेन उठाए ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं। इसका मतलब है कि इफ यू कैन ड्रॉ द ग्राफ विदाउट लिफ्टिंग द पेन देन इट इज कंटिन्यूअस, है ना। ये तो डॉटेड लाइन तो बस है। इफ यू कैन ड्रॉ द ग्राफ, ग्राफिकली कैसे देखते हैं, ऑफ y इक्वल टू एफ एक्स विदाउट लिफ्टिंग द पेन at x equal to a, then it is continuous at x equal to a। तो बताओ क्या बिना पेन किए ग्राफ बना सकते हैं x equal to a के पास से? बनेगा क्या? बिना पेन को उठाए, बिना पेन को उठाए आप यहां जाके बना लेंगे ग्राफ? नो सर। बोलो तो क्या कंटिन्यूअस आपको दिख रहा है? टूटा हुआ नहीं दिख रहा ग्राफ? बोलो। यस। ग्राफ टूटा हुआ नहीं दिख रहा है? सो तो नहीं गए हो आयुष? नो सर। तो नहीं आ रही? अभी शाम हुआ है, रात नहीं हुआ है। नो सर। हाँ, सो बी एनर्जेटिक। लॉकडाउन के कारण बोर मत हो जाइए, पढ़ाई को इंटरेस्ट से लीजिए, ठीक है। देवेश, इज दिस क्लियर? Yes, sir. राघव? Yes, sir. So you can see that this function is although left hand derivative, right hand derivative, राइट हैंड से हम डेरिवेटिव देखें या लेफ्ट हैंड से? डेरिवेटिव मीन स्लोप। लेफ्ट साइड से भी स्लोप और राइट साइड से भी स्लोप ऑफ टेंजेंट लगभग जीरो ही है, तो डेरिवेटिव तो बराबर है LHD RHD, है ना। बट फंक्शन इज नॉट कॉन्टिन्यूअस। तो मेरा जो फंक्शन, इस सवाल का जो आंसर है, इसका आंसर आपका है नो। चूंकि ये कॉन्टिन्यूअस नहीं है, कॉन्टिन्यूअस नहीं है, इसलिए डिफरेंशिएबल नहीं होगा, क्योंकि पहला ही पॉइंट सेटिस्फाई नहीं हुआ। कॉन्टिन्यूअस होना कंपलसरी कंडीशन है अगर डिफरेंशिएबल होना है तो। इज दैट क्लियर? बोलो, बताओ। यस सर। हाँ बेटा, तो इसको नोट कर लो प्लीज, along with this diagram graph you can note it down, then we will move to differentiation of implicit function. I come on, do it. हो गया? Is this noted? Yes, sir. चलिए आगे। चेन रूल आप लोग को पता है, कोई दिक्कत लगे तो मुझसे आप पूछ सकते हैं, क्वेश्चंस में देख लेंगे। जहां फंसोगे तो मैं बताऊंगा, एक्सप्लेन करूंगा। डेरिवेटिव का हो, डिफरेंशिएशन का हो, एक ही चीज होता है। डेरिवेटिव और यू कैन से डिफरेंशिएशन, बोथ मीन सेम थिंग। differentiation of implicit function.
चलो करो, है ना। इम्प्लिसिट फंक्शन समझते हैं बेटा क्या होता है? डू यू नो व्हाट इज इम्प्लिसिट फंक्शन? एनीवन यू वांट टू टेल मी व्हाट इज इम्प्लिसिट फंक्शन? बोलो। कम ऑन, यस और नो? सर नहीं पता सर। नहीं पता, कोई बात नहीं, देन आई विल एक्सप्लेन। एक सेकंड, वन मिनट वेट, लेट मी हैव सम वाटर। ओके सर। ओके, दो तरह का फंक्शन यहां पर आता है, एक्सप्लिसिट एंड इम्प्लिसिट, दोनों समझाते हैं। एक्सप्लिसिट फंक्शन, एक्सप्लिसिट का मतलब होता है कि डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल अगर सेपरेट हो जाए, है ना, उनको कंप्लीटली सेपरेट किया जा सके। मतलब डिपेंडेंट कौन है? वाई, डिपेंडेंट कौन है? एक्स। तो इफ एक्स एंड वाई कैन बी सेपरेट, then it is explicit function. If x and y can be completely separated, then y is called an explicit function of x। और इम्प्लिसिट, जैसे एग्जांपल देख लो मेरा बेटा, एग्जांपल y इक्वल टू प्लस रूट एक्स, y इक्वल टू x log x, y इक्वल टू साइन ऑफ x स्क्वायर कॉस ऑफ e टू दी पावर x, है ना, या डिवाइड कर दो, डिवाइडेड बाय कॉस ऑफ e टू दी पावर x। तो यहाँ पे देखो y अलग है, x अलग साइड है, और y मिक्सअप नहीं है। तो अगर मिक्सअप नहीं है तो ऐसे फंक्शन को क्या कहते हैं? एक्सप्लिसिट फंक्शन। एक्सप्लिसिट फंक्शन में डायरेक्ट चेन रूल लगाइए और डिफरेंशिएट करिए, डायरेक्ट dy बाय dx, y को डिफरेंशिएट कर दीजिए, आ जाएगा, है ना। दूसरा होता है इम्प्लिसिट फंक्शन। व्हाट इज इम्प्लिसिट फंक्शन? आई थिंक यू कैन गेस इट। इम्प्लिसिट फंक्शन, यदि आप y और x को सेपरेट ना कर सके, है ना, तो वैसे फंक्शन हम इम्प्लिसिट फंक्शन कहते हैं। तो इफ x y कैन नॉट बी कंप्लीटली सेपरेटेड, इफ x and y can be completely separated, then y is an implicit function of x। ओके, y is, ये मैं रब कर रहा हूं, an implicit function of x, implicit function of x। अच्छा ये बताओ, डेरिवेटिव आप निकाल सकते हैं ना? कैन यू फाइंड ऑफ ऑल फंक्शंस? कर सकते हैं। एक्सप्लिसिट में आसानी से होता है, इम्प्लिसिट फंक्शन। अब मैं इम्प्लिसिट की बात करूंगा तो आप इसको नोट कर लो, सम इम्प्लिसिट फंक्शन, और उसके बाद हम उसका डिफरेंशिएशन कैसे फाइंड करते हैं वो सीखेंगे। करिए, कम ऑन डू इट। इसको नोट करो बेटा। सर पहला का 1 प्लस 1/2 रूट एक्स होगा ना? हाँ होगा, 1 प्लस 1/2 रूट एक्स होगा। यहाँ रूल लगेगा, यहाँ डिवीजन रूल लगेगा, डिवीजन है, यू भी लगेगा और यू भी, और यहाँ u बाई v वाला, इसमें चेन रूल लगेगा क्योंकि एक्स स्क्वायर है, यहाँ भी चेन रूल लगेगा, है ना। तो आप लोग करके चाहो तो मुझे भेजना, आप लोग इनको भेज देना, ठीक है।
और इनको डिफरेंशिएट करके आप कर लेना, फाइंड dy by dx for functions. So I will check whether you have done it correctly or not, especially the third one, है ना ये, क्योंकि इसमें चेन रूल, डिवीजन रूल सब कुछ एक साथ लग जा रहा है ना। चलो अब ये नोट करो, फिर मैं इम्प्लिसिट फंक्शन का एग्जाम्पल एंड आई विल मेक यू लर्न हाउ टू डिफरेंशिएट इम्प्लिसिट फंक्शन। कम ऑन, डू इट। हो गया बेटे? आ गया सर थर्ड का। चलो अच्छी बात है, अब नोट कर लो। Is this done? ये लिख लिया? देवेश, have you completed? Yes, sir. Yes. Raghav, have you done it? Raghav, have you done it? बस थोड़ा सा रह गया। करो, जल्दी से करो। So let's take some example of implicit function and find their derivative. Like suppose करो x plus sin of xy minus y equal to 0। ये आपको एक्सप्रेशन दिया हुआ है। क्या आप यहाँ x और y को कंप्लीटली सेपरेट कर सकते हैं? बताइए, कैन यू कंप्लीटली सेपरेट x एंड y? क्या आप y को x के टर्म में इंडिपेंडेंटली लिख सकते हैं? बोलो। No, sir. यहाँ आप नहीं लिख पाएंगे, तो यहाँ क्या करेंगे, आप डायरेक्ट डिफरेंशिएट कर दीजिए इसको, है ना। डिफरेंशिएट द इंटायर इक्वेशन। ध्यान से देखना, द इंटायर इक्वेशन विद रिस्पेक्ट टू x, और जो भी रूल्स लगने लगेंगे, तो पहला ये देखो है, x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। साइन ऑफ एक्स वाई है, किसका फंक्शन है? एक्स वाई का, तो एक्स वाई के रिस्पेक्ट में करेंगे, आ जाएगा कॉस ऑफ एक्स वाई। और एक्स वाई का क्या आ जाएगा बेटा? प्रोडक्ट रूल लगेगा, है ना, चेन रूल लगेगा ना। यहाँ पे आपने अभी साइन ऑफ एक्स वाई को किस रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया? एक्स वाई के रिस्पेक्ट में। तब एक्स वाई को करोगे एक्स के रिस्पेक्ट में, तो एक्स वाई को एक्स के रिस्पेक्ट में करोगे, x इंटू वाई का डिफरेंशिएशन प्रोडक्ट रूल से होगा। x का डिफरेंशिएशन 1 इंटू वाई प्लस x इंटू डी वाई बाई डी एक्स, ये हो जाएगा माइनस डिफरेंशिएशन दैट इज dy by dx, and this will be equal to 0. Is this clear? क्लियर है? बोलो, ये स्टेप क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. Yes. ओके, चलिए, अगर ये स्टेप क्लियर है तो अब यहां से बस सिंप्लीफाई करके dy by dx निकालना होगा बेटा, है ना। इवन dy by dx will be also implicit, some becomes 1 plus y cos x by sin x minus y 1 into y into cos x, और यहाँ क्या हो जाएगा? प्लस x into cos xy
इंटू डी वाई बाई डी एक्स माइनस डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 0। अब देखो इधर मैं कर रहा हूं तो ये डी वाई बाई डी एक्स वाले टर्म को एक तरफ रख लो, कॉमन ले लो, डी वाई बाई डी एक्स लीजिए, है ना, बच जाएगा x इंटू कॉस ऑफ एक्स वाई माइनस 1, और ये उधर ले जाओ, दूसरे तरफ ले जाओ, तो -1 माइनस वाई कॉस ऑफ एक्स वाई, तो प्लस कर सकते हो, इधर माइनस साइन चेंज कर दो, यहां हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स, माइनस से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दो, 1 माइनस एक्स इंटू कॉस ऑफ एक्स वाई एंड दैट इज 1 प्लस y इंटू कॉस ऑफ एक्स वाई। तो यहां से dy बाई डी एक्स देखो आ गया, dy बाई डी एक्स क्या आ गया, 1 प्लस y इंटू कॉस ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई 1 माइनस एक्स इंटू कॉस ऑफ एक्स वाई। इज दैट क्लियर? बताओ, is this Yes, clear sir. how to find the differentiation of implicit function? हाँ सर। तो इम्प्लिसिट फंक्शन क्या होता है, जहां x और y को इंडिपेंडेंटली सेपरेट ना कर सके तो ऐसे फंक्शन को इम्प्लिसिट फंक्शन कहते हैं, और उनको भी नॉर्मल तरीके से डिफरेंशिएट कर दो, पूरे फंक्शन को ही, ओके, वही चीज है। और उसके बाद आप dy by dx को सेपरेट कर लीजिए। नाउ आई एम गोइंग टू गिव यू अनदर एग्जांपल, प्लीज डू इट। यहाँ पे आपको एक चीज ध्यान जरूर देना होगा, ये डिनोमिनेटर में आ रहा है, तो 1 माइनस एक्स इंटू कॉस ऑफ एक्स वाई शुड नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि डिनोमिनेटर में आ रहा है, एक्स इंटू कॉस ऑफ एक्स वाई शुड नॉट बी इक्वल टू 1। ध्यान रखेंगे कंडीशन, ऑल्दो इसकी कोई खास जरूरत नहीं है, ये बस समझाने के लिए मैंने बताया, डिफरेंशिएशन तो यही होगा, बट ये चीज ट्रू होना चाहिए। चलो नोट कर लो बेटा, then I will give you the question and then you can solve another exercise also. Please do it. Base completed. Yes, sir. आयुष बेटा हो गया? Yes sir. Okay. Raj, have you done it? सो गया राघव? नो सर, कर रहा हूँ। चलो अगला क्वेश्चन मैं देता हूं, यू डू इट। 1 मिनट सर, बस 1 मिनट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आई एम गिविंग यू, यू डू इट। फाइंड dy by dx find dy by dx if y plus sin y इक्वल टू cos x। यहां भी आप y को सेपरेट नहीं कर सकते, है ना, कि y को कंप्लीटली देखो सेपरेट तो हो गया है ना, लेकिन आप y को एज अ फंक्शन ऑफ x कंप्लीटली आप रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, है ना, यहां भी एज ए इम्प्लिसिट फंक्शन की तरह। चलिए डिफरेंशिएट करिए और निकालिए, फाइंड इट बेटा।
हो गया सर। हो गया ना, वेरी हो गुड। गया सर। हाँ बिल्कुल, जब एक बार रूल सीख जाओगे फटाफट कर लोगे। तो dy by dx माइनस साइन एक्स हाँ बाय 1 प्लस कॉस वाई। हो गया। साइन का बेटा साइन है, माइनस साइन क्यों आएगा? साइन का कॉस होता है ना, डिफरेंशिएशन। सर उधर सर वो वाला अच्छा डी उधर वाई डी वाला, एक्स। ओके ओके, मैं इधर वाला देख रहा था। तो ये हो गया आपको cos ऑफ y इंटू डी वाई बाई डी एक्स, और ये हो जाएगा माइनस साइन एक्स। चलो अब यहां पर कॉमन ले लो, dy बाई डी एक्स कॉमन ले लो। सो व्हाट यू विल गेट, 1 प्लस cos y इक्वल टू माइनस साइन एक्स, एंड देयरफॉर dy बाई डी एक्स आपका आ गया। दिस इंप्लाइज dy by dx will be equal to minus sin x by 1 plus, है ना? And of course from here you can say 1 plus cos y should not be 0, that is cos not be equal to -1, है ना? ये कंडीशन ध्यान रखेंगे, ना भी लिखें तो चलेगा, डिफरेंशिएशन जो है वो आ चुका है। ओके, सो -1 कब होता है? दिस अगर हम जनरल सॉल्यूशन देखें तो y विल बी ऑड मल्टीपल ऑफ पाई नहीं होना चाहिए, है ना? पाई, 3 पाई, 5 पाई, -5, 2n plus 1 पाई, where n belongs to integer, है ना? y should not be equal to, y should not be equal to, है ना? ये बात क्लियर है? बताओ। यस सर। चलो अगर आप कंडीशन मेंशन करते हैं दैट्स अ गुड थिंग। So I'm giving you another question to do it. Now you can do the exercise. Inverse trigonometric function के differentiation का फॉर्मूला याद है? Inverse trigonometric function के differentiation का फॉर्मूला याद है? बताइए, याद है सर। है ना? याद है तो सर। फॉर्मूला आप याद रखिएगा, और नेक्स्ट एक्सरसाइज आप ट्राई करेंगे, एक्सरसाइज 5.3, you can solve them easily. Okay? चलो तो एक क्वेश्चन मैं देता हूं और वहीं तक क्लास को रखेंगे आज। यू सॉल्व वन क्वेश्चन, फाइन। चलो इम्प्लिसिट फंक्शन वाला ही दो क्वेश्चन मैं और लिख देता हूं, उसके बाद आप लोग करना। फाइंड dy by dx in the following case, in the following cases। तो पहला नंबर देखो बेटा, पहला नंबर मैं आपको दे रहा हूं xy प्लस y स्क्वायर इक्वल टू 10x प्लस y, और दूसरा क्वेश्चन मैं दे रहा हूं आप लोगों को x क्यूब प्लस x प्लस x y स्क्वायर प्लस y इक्वल टू 81। करो इसको, कम ऑन डू इट। इन दोनों क्वेश्चन को करो बेटे। वी सॉल्व बोथ दीज क्वेश्चंस।
बन रहा है बेटा आयुष? आ गया सर, दोनों आ गया? फर्स्ट वाला। हाँ ठीक है, चलो सेकंड कर लो। देवेश आपका हुआ बेटा? सर सेकंड कर रहा हूँ सर। ओके। राघव, व्हाट आर यू डूइंग? हैव यू डन? कर रहा हूँ सर। देवेश, आप प्रेजेंटेशन पे अच्छा खासा ध्यान दीजिएगा, बिकॉज प्रेजेंटेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर सीबीएसई एग्जाम, ओके सर। है ना बेटा? Because Yes, I'm sir. saying that you are able to solve the problem, but I think that the presentation you would have lacked. So be careful about the presentation. Okay sir. आ गया देवेश दूसरा? सर एक मिनट बस आने वाला है सर। हाँ करिए। आ गया सर। ओके। आगे सर। ओके, दैट्स फाइन। चलिए अब आप लोग एक बार मैच कर लीजिएगा प्लीज। आई एम सॉल्विंग दिस। राघव, हैव यू डन इट? So look at the first one. So directly differentiate कर दीजिए इसको, है ना? दोनों साइड डिफरेंशिएट कर दीजिए। डी डी एक्स ऑफ, आप स्टेप लिख सकते हो इस तरह से, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू डी डी एक्स ऑफ 10x प्लस वाई। तो ये जो हो जाएगा, यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लगेगा। x का डिफरेंशिएशन 1 इंटू वाई प्लस एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स। वाई स्क्वायर का हो जाएगा 2y इंटू डी वाई बाई डी एक्स, चेन रूल है ना? वाई स्क्वायर का y के रिस्पेक्ट में हुआ 2y, और y का हो जाएगा dy बाई डी एक्स, मल्टीप्लाई कर दिया। सो दिस इज चेन रूल। अब इधर देखो 10x का डिफरेंशिएशन, बताओ क्या होता है? सेकंड स्क्वायर एक्स सेक स्क्वायर एक्स, सेक स्क्वायर एक्स एंड प्लस dy y का by dx। dy बाई डी एक्स, है ना? अब आइए तो यहां पर देखिए, सो y एंड dy बाई डी एक्स यहाँ है, dy बाई डी एक्स यहाँ है, dy बाई डी एक्स यहाँ है, ठीक है? तो एक dy बाई डी एक्स को इधर ले आते हैं, इस y को इधर ले जाते हैं। सो dy बाई डी एक्स कॉमन आ जाएगा एंड यू विल गेट x प्लस 2y -1 x प्लस 2y माइनस 1 इक्वल टू सेक स्क्वायर x माइनस y, y and this implies dy by dx will be equal to square x minus y whole divided by x plus 2y minus 1। and second number question, अब देखो मेरा बेटा, फर्स्ट नंबर हो गया, सेकंड तो इजी है, इट्स अ सिंपल वन। सो सेकंड नंबर में भी आप डायरेक्ट डिफरेंशिएट कर दीजिए, डी डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स वाई स्क्वायर प्लस वाई क्यूब, दिस विल बी डी डी एक्स ऑफ
81 इज कांस्टेंट, तो इसका Zero. 0 हो जाएगा. So you will be getting differentiated 3x square plus, you will apply the product rule, 2x into y plus x square into dy by dx. तो ये आपका इस वाले का डिफरेंशिएशन हो गया. उसी तरह से इसके लिए प्रोडक्ट रूल लगाओगे तो हो जाएगा 1 into स्क्वायर प्लस x into 2y dy by dx. तो ये प्रोडक्ट रूल. अब y क्यूब का क्या हो जाएगा, 3y dy by dx, and 81 का हो जाएगा 0. So now you can solve it. You can solve it. 3x squared है ना प्लस 2xy dy by dx बाद में कॉमन एक साथ लिख लेंगे, प्लस y स्क्वायर एंड प्लस dy by dx. और dy by dx के साथ क्या आएगा देखो जरा, यहाँ x स्क्वायर और यहां आ जाएगा प्लस 2xy प्लस 3y स्क्वायर. यही बच रहा है ना. 3y square. हाँ, इक्वल टू 0. नाउ यू कैन सॉल्व. dy by dx आ जाएगा. यहां से लास्ट स्टेप में ऊपर लिख देता हूं, दैट इज डायरेक्टली लिख देता हूं, dy by dx विल बी इक्वल टू माइनस, है ना, सारा प्लस है तो माइनस ही रहेगा. ये वाला टर्म इधर ले आओ, माइनस हो जाएगा. तो माइनस 3x स्क्वायर प्लस 2x, हाँ, प्लस y square. y स्क्वायर डिवाइडेड बाई x स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 3y स्क्वायर. इज दैट क्लियर? सो दैट इज योर फाइनल आंसर. ठीक है बेटे, तो आज हम लोग यहीं तक रखते हैं. अच्छे से इसको कर लीजिए और एक्सरसाइज आप बना के रखिएगा. और आगे भी अगर आप करना चाहें देन यू कैन ट्राई योरसेल्फ इन नेक्स्ट क्लास. करनी है हाँ, हो गया राघव. इतनी से कौन कौन सी एक्सरसाइज करनी है? 5.3 exercise 5.3 is the homework. 5.3 और उसके सॉल्व एग्जांपल्स. ज्यादा क्वेश्चंस नहीं है, आधा घंटा 1 घंटा बैठोगे, आधा घंटा में हो जाएगा. तो ज्यादा होमवर्क मैंने नहीं दिया है आज. ओके, चलिए अगले क्लास में 2 एक्सरसाइज का कम से कम होमवर्क अरे, मिलेगा. ये थोड़ा सा रह गया. ओके.